परमेश्वर ने सूक्ष्म वेद में कहा है, तीर तुपक तलवार कटारी जम धड़ जोर बधावे हैं, और हर पैड़ी हर हेथ ना जाण्या वहां जा तेग चलावे हैं, और काटे शीस नहीं दिल करुणा ये जग में साध को आवे हैं, और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे। कहते हर पैड़ी, हर की पैड़ी कहे भगवान के प्रति कोई दया नहीं और आपस में कत्लेआम कर रहे हैं, और काटे शीस नहीं दिल करुणा ये जग में साधु को आवे महात्मा। और कहते इनके तो दर्शन भी कोई करने जाए ना उसने भी नरक पठावे। हमने आसपास देखा गाँव में, हमारे गांव में नाथों का डेरा था एक, अब भी है, तो जो भी उनके संपर्क में आता उन्हें पहले सुल्फा पहन सिखाते, उसको एक चलम सी रखा दे मिट्टी की इतनी सुल्फा भर कर टन कर देते, फिर वो चोरी करता क्योंकि आदि बन जाता, घर के यहाँ तो लुकमा लाता दाने लाता, उन्हें सुल्फा पीना डेली, तो नो बिगाड़ दिए। कहते इनके दर्शन जाओ उन भी नरक भेज दें, ये काहे कि भक्ति कराओगे करेंगे। अब धर्मदास इन बातों न सुन के बहुत प्रभावित हुआ। पुण्यात्माओं बहुत कुछ परमात्मा ने उसको समझाया, उस प्यारी आत्मा ने बड़ा ध्यान से सुना, लेकिन ये मन ये पुराना रंग जल्दी सी हटता नहीं। काफ़ी देर सुनते सुनाते फिर कोई ऐसी बात कह दी धर्मदास जी ने कि महात्मा जी आप तो बहुत कड़वी कड़वी बातें कह रहे हो, क्या इनकी पूजा करने वाले निकम्मे होते हैं? परमात्मा ने कहा मैं नहीं कह रहा, आपकी गीता बोल रही है। कहने का भाव ये है कि धर्मदास जी ने फिर से परमात्मा की बातों में अरुचि व्यक्त कर दी। अरुचि व्यक्त की तो परमात्मा कबीर परमेश्वर जी फिर अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान हुए तो वो फिर रोने लग गया, फिर रोने लग गया, हे भगवान मेरे पे गलती बन गई। इतना अच्छा ज्ञान दिया और सारे सत प्रमाण दिए, अब क्योंकि हम श्रद्धालु इतने हैं, हम इन भगवानों की जो पूजा करते थे इनके विषय में कुछ सुनना भी पसंद नहीं करते कुछ दिन तो। लेकिन पुण्यात्माओं अगर कोई दंत कथा सुनाता हो, अपनी महिमा व्यर्थ बनाता हो तो वो नहीं सुननी चाहिए। सदग्रंथों में लिखे प्रमाणों को नहीं मानता है तो वो आदमी ठीक नहीं। उसके विषय में परमेश्वर कहते हैं जानबूझ साची तजय करे झूठते ने, और ताकि संगत है प्रभु सपने में बना दे। ये से उसकर परमात्मा अंतर ध्यान हो गए। अब धर्मदास के सामने अंधेरा छा गया और पुण्यात्माओं जिस परमात्मा को सर्व सुखदायी बताया जाता है वो परमात्मा जहाँ प्रकट हो जाता है 100 किलोमीटर में को तो कम से कम शांति हो जाती है। और वो तो बैठे उसके कति साथ में, जैसे किसी का कोई हाथ पर गर्म पानी या चाय गिर गई हो, उसमें कितनी पीड़ा होती है, और उसके ऊपर बर्फ का टुकड़ा रख दिया जाए, कैसा महसूस करता है? जैसे उस पर कुछ भी नहीं है, शांत हो जाता है। ऐसी दशा है भगवान जब उसके पास थे तो वो उनके उसको इतनी शांति थी, परमात्मा के दूर होते ही उसके अंदर वही फिर पीड़ाएं, जैसे रह पुत्र के इधर उधर की बातें, वो नूर फलाना नूर नू कर दूँ वैसे कर दूँ, ये आग है सबके अंदर, जल रहा है प्राणी अपनी अपनी आग में। तो वो महसूस उसको जो आनंद हो रहा था वो खत्म हो गया, और जो ज्ञान उसे मिला वो प्रमाणित। और फिर भी अपनी किस्मत को रो रहा कि मैं कैसा दुष्ट हूँ, मैंने भगवान खो दिया। अब फिर रोने लग गया, अब त्याग दिया, वापस चल पड़ा अपने घर की तरफ। और क्या कहता है परमात्मा की वाणी में लिखा है, तावा रोवत धर्म निनागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर।
अधिक वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुटगी खेती। कल्प करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वो मगजोवे। अब रो रहा है, अन्यों कहे भगवान बेग में लो करूं अपघाता, अब ना जीऊं सुनो विधाता। अब धर्मदास जी नो देखे कि भगवान कहीं मेरे पीछे तो नहीं है, ऊपर तो आकाश में तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहते हैं कल्प करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वो मगजोवे। चारों तरफ देख रहा हूँ, दसों दिशा को, ऊपर को नीचे को। और कहता बेग में लो कर हूँ अपघाता, मैं ना जीऊं सुनो विधाता। हे परमात्मा जल्दी दर्शन दे दो, अब मैं जीऊंगा नहीं मैं आत्महत्या करूंगा। रोता हुआ घर पे आ गया। उसकी पत्नी ने सोचा भगत क्यों रो रहा है, क्या बात होगी इसको। अब बोल नहीं पा रहा, इतना बुरी तरह रो रहा। कहाँ से? मथुरा से रोने लगा था, बांधवगढ़ पहुंच गया एमपी में, 800 किलोमीटर। 2 दिन 3 दिन जाने में लगे होंगे उसको। पैदल चलते थे पहले, कोई सवारी नहीं होती थी ऐसी, और श्रद्धालु थे, पैदल चलते थे। उसकी पत्नी का नाम आमनी देवी था, बड़ी धर्मात्मा थी, लेकिन कभी कभी वो भी भगत के साथ कुछ दान धर्म के बारे में कुछ कंजूसी करती थी। तो उसने सोचा कि भगत क्यों रो रहा है और वापस कैसे आ गया। इसका तो 1 महीने का टूर प्रोग्राम था, आ गए 7वें दिन। उसने सोचा बात क्या है, और उसके मुंह की तरफ देख रही है, और वो रो ऐसे बुरी तरह रहा जैसे किसी बालक के माँ बाप दोनों मर जा, वो बालक रोया करे। इतना बुरी तरह जमीन पर ऐसे मुंह के बल पड़ गिर के और बुरी तरह रो रहा है। उसने सोचा इसके क्या हो गया, इतना जल्दी कैसे आ गया। आमनी ने सोचा कि हो सकता है इसके किसी ने ठग ने पैसे लूट लिए हों, और मैं कंजूस हूँ, कई बार इसको कह देती थी। जब वो धर्म भंडारे करता था खुले हाथ में टोक दिया करती कि बच्चे के खाएंगे, घना दान ना करा करें। तो उसने सोचा कि अब ये न्यू ना रो रहा हो कि मैं इसका पैसा किसी ने ठग लिया, चुरा लिया, जो यात्रा के लिए ले गया था। और अब ये सोच रहा होगा कि मैं दोबारा जान की सोचूंगा, पैसे की कहूँगा तो यह मुँह चढ़ावेगी। तो उसने सोचा कि जिस कारण से रो रहा हो। अब वो धीरे धीरे कहती है सेठ जी क्यों रो रहे हो, किसी ने पैसे निकाल लिए होंगे ना, तुम्हारे तो भगवान ने बहुत दे रखा है, और कितने पैसे ले जाओ आप, और ले जाओ, आप पूरा करके आओ अपना कार्य। अब वो 1 घंटा 2 घंटा खूब रो लिया, धीरे धीरे सबकता हुआ, रोता रोता कहता कि आमनी यदि मेरा यूँ धन खो गया होता, भौतिक धन कोई चुरा लेता, मैं नहीं रोता, फिर ले जाता, लेकिन मेरा वो धन गुम हो गया जो मुझे अब शायद मिला नहीं, और वो मिले नहीं मैं जी नहीं सकता। आमनी ने पूछा कि ऐसा कौन सा धन था तेरा। अब ये बात सुनकर बैकग्राउंड की तरफ देखकर वो फिर बुरी तरह रोने लग गया। रोते रोते काफ़ी देर के बाद जब उस थोड़ा सा स्वाभाविक सा हुआ, शांत हुआ, सारी कथा बताने लगा। जो परमात्मा ने ज्ञान सुनाया था सारी ज्ञान सुनाया, और सृष्टि रचना सुनाई थी परमात्मा कबीर जी ने। अब इतना समय नहीं रहा आज के सत्संग में, नहीं वो भी सुनाता, कल सुनाएंगे। तो वो उसने सारी सुनाई और सब अपने साथ घटना बताई कि ऐसे ऐसे मैंने रोटी बनाई, उसमें चींटियाँ जल गई थी, और वो चींटी सारी जीवित कर दी, मेरा पाप काट दिया। अब आमनी कहने लगी इतना बढ़िया ज्ञान और खुद भगवान देने आ रहे थे, आप तो व्यापारी हो, आप तो बिजनेसमैन थे, ये सौदा चूक कैसे गए। अब धर्मदास कहता जिंदगी में पहली बार मैं आ रहा हूँ सौदे में, आज तक हार का मुंह नहीं देखा था, अब के मैं चूक गया अपना सौदा, और ये घाटा मुझे शायद इस जीवन में पूरा नहीं होगा और मैं जी नहीं सकता।
जो साधनाएं हम करते थे वो एक आने की नहीं, आगे का रास्ता कति नहीं, घोर अंधेरा हो गया मेरे सामने, जीऊं कैसे भगतमती। आमनी कहने लगी आपने तो गलती कर दी, इबन माँ विष्णु महेश गेला कुणसी अपनी रिश्तेदारी थी और ये कुणसी अपना रोज मिला करते थे, हमने सुनी सुनाई बातों पे उन पर आश्रित थे और इतना बढ़िया ज्ञान सारे प्रमाण आपको बताए गए, आपने चरण पकड़ने चाहिए थे।